हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट 2024-25 को कवर करेंगे। देखिए, आपने अब तक जितने भी वीडियो देखे होंगे या जो भी मैगजीन पढ़ रहा होगा, उसमें जो भी बजट के आंकड़े दिए होंगे, आपने सबको पढ़ा होगा, मुझे आशा है। लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बिहार बजट से कुछ ही प्रश्न आए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रीवियस ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था। तो मेरे अनुसार अपने दिमाग को कूड़ा घर मत बनाइए, उतना ही डाटा पढ़िए जितना काम के लिए है। बजट और भी काम के लिए है, सिर्फ आपके लिए काम की नहीं है। तो आपके काम की जो चीज़ें हैं उसको टू दी पॉइंट हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, बिहार बजट में आपको मेन कहाँ कहाँ फोकस करना है। जब मैं अभी लेक्चर लूँगा तो उसमें आप फोकस कहाँ कहाँ करना है पहले बता दे रहा हूँ। आपको कहाँ करना है, पहले साइज़ पे करना है कि कितना बड़ा साइज़ है, ग्रोथ रेट क्या रहा है और क्या सेक्टर वाइज क्या रहा है, दोनों ओवरऑल क्या रहा है और सेक्टर वाइज क्या रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है, बचत क्या रहा है, जीएसडीपी क्या रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या रहा है, एलोकेशन टॉप 3 डिपार्टमेंट जिसको एलोकेट किया गया है उसको, और शेयर कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, और कोई नया स्कीम अगर लॉन्च किया गया है बजट में बताया गया वो अनाउंसमेंट और एलोकेशन। इन 3 चीज़ को जो है मेन याद रखना है। यहाँ से ये डाटा और लास्ट में ये, इन 3 सेक्टर को याद रखना है आपको। ठीक, तो आइए पहले देख लेते हैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। कहाँ कर्मचारी के वेतन और पेंशन पर कितना परसेंट व्यय किया जाता है। ठीक, देख रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज कितना व्यय किया जाता है। तो 40, 60, 50, 46 इस तरह के डाटा अगर है, इसका मतलब है वो टॉप पे होगा उस साल। किस साल है? 2008 का साल है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या रहा है। ठीक, टर्सी सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या रहा है। मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं, उस बजट में घोषणा किया गया होगा जरूर, इसलिए पूछा गया है। उसके बाद मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी कितना है। आगे देखिए, राजकोषीय घाटा मैंने जितना ऊपर बताया बस उसी से प्रश्न पूछा गया है। फिर एक पूछा गया एक्स्ट्रा बकाया ऋण, यह कब पूछा गया था? 2001-2 में, बहुत पुराना है। उसके बाद आइए, इसलिए इस लेक्चर में सिर्फ उसी डाटा को ध्यान में रखेंगे जो कि आपको एग्जाम हॉल तक ले जाना है। सब पढ़ लें और याद कुछ ना रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पिन पॉइंट आपको पढ़ना है। देखिए, किसी ने प्रेजेंट किया, कब प्रेजेंट किया, कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं तो उन्होंने प्रेजेंट किया, और आपको पता है कि बजट जो है राज्यपाल के आदेश के अनुसार अनुशंसा पर रखा जाता है, पटल पर रखा जाता है, उनके तरफ से रखा जाता है। क्या मेन पॉइंट आप देखिए क्या क्या है कि बिहार बजट का जो साइज़ क्या है, कितना है। वैसे आपको याद रखना है 2.78 लाख करोड़। अगर पूरी डाटा आपको याद रखनी है तो 278,725,72, 278,725,72, 278,725.72 ऐसे याद रखना है। ऐसे याद रखना है 2.78 लाख करोड़। उसके बाद देखिए, यह बजट जो है पिछले बजट के अनुमान से, जो पिछला बजट था उससे 16,840 करोड़ रुपया अधिक है, और जो परसेंटेज वाइज करें तो 6.4% अधिक है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितना हुआ है, कोई काम का नहीं है, याद नहीं रखना है, नहीं आएगा। उसका देखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 में कितना खर्च किया गया है, जो 2020 से 2025 तक चलेगा, उसमें कितना प्रावधान किया गया है, तो 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 आपके टिप पे होना चाहिए, ये मेंस में भी आता है और आ चुका है, कई बार आप प्रश्न देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यह बजट जो है पिछले बजट की तुलना में 6.4% अधिक है। अब आइए मुख्य डाटा, विकास दर जो है 10.64% दर्ज किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसे याद रखेंगे। और इस बीच जो है 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। किस पे कितना फोकस किया गया है वो जब हम देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। वैसे देख लीजिए, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, याद रखना है। उसके बाद ग्रामीण विकास और समाज कल्याण। आगे आइए, आपने देखा कि 10.64% जो है विकास दर दर्ज किया गया है, ये डाटा आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अब कुल प्राप्ति कितना है नहीं पूछेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है, तो 1,13,011 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा है। कुल प्राप्ति, कुल व्यय, ये दोनों डाटा एक बार देख लें। 278,925.72, 278,925.72 डाटा कैसे याद रहेगा, एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे इस डाटा को, एक बार अभी और एक बार जब एग्जाम देने जाएंगे उसके 1-2 दिन पहले, उतना से काम चल जाता है। कुल व्यय कितना है,
तो 278,725.72, ठीक, यहाँ पॉइंट है 278,725.72। राजस्व बचत, यह डाटा महत्वपूर्ण है, कितना है 1121.41 करोड़। अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.11%, ठीक। इसको बिल्कुल भी याद रख लें, क्योंकि आपको स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है कि बिहार का बजट जो है घाटे का बजट है या अधिशेष का बजट है। तो देख रहे हैं बिहार का बजट जो है बच जा रहा है, अधिशेष बजट है 1121 करोड़ रुपए का, ये अधिशेष बजट है जो पॉइंट में होता है 0.11%। राजकोषीय घाटा बेहद ही महत्वपूर्ण डाटा, इसको ट्रिपल स्टार मार लीजिए। 2.98% आपको परसेंटेज में याद रखना है। वैसे अगर आंकड़ों में देखें तो 29,095.42 करोड़, तो ये आपको याद रखना है 2.98 और 0.11%। अब आइए GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो मौजूदा कीमतों पर है वो कितना है 9,76,514 करोड़, जो कि परसेंटेज में देखें तो पिछले साल के परसेंट में 13.5% इसमें वृद्धि हुई है। यह आपको याद रखना है, 13.5% वृद्धि हुई है। और कितना है GSDP 9,76,514 करोड़ रुपये। अगर प्रति व्यक्ति GSDP की बात करें, जो प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें, मौजूदा कीमत कितना है तो 59,663 रुपया, 59,663 रुपया। अगर राष्ट्रीय उसी स्तर पर बात करें तो वहाँ है 1,96,983 रुपया। तो अगर देख लें तो ये दोनों में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। हमारा कितना है 59,637 रुपया, और वहीं राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वहाँ है 1,96,983 रुपया। इसको याद रखेंगे। हालांकि बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति GSDP अगर बात करूँ तो वह 14% बढ़ा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। वहीं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करूँ, जो जुलाई में हुआ था, जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में हुआ, तो उसमें बिहार की बेरोजगारी दर जो बताई गई है वो 3.9% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। यह याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। बिहार का कितना है 3.9% और राष्ट्रीय स्तर का है 3.2%, मतलब 0.7% ज़्यादा है। अगर 15 से 29 वर्ष की आयु की बात की जाए, 15 से 29 आयु वर्ग का जो लोग हैं उसमें जो है बेरोजगारी दर 13.9% है बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 10% है। यहाँ भी 3.9% ज़्यादा है। तो इस डाटा को याद रखेंगे और यहाँ इस डाटा को याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय, ठीक। यहाँ कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है GSDP में 13.5%, और कितना है 9,76,514 करोड़ रुपये। तो इतना इसमें आपको याद रखना है। राजस्व व्यय कितना होता है और पूंजीगत व्यय कितना होता है, आपको रेशियो याद रखना है। यह लगभग 81% होता है, 80.97%, और पूंजीगत व्यय होता है 19.03%। तो ये आपको याद रखना है, 81% और 19%। और ये डाटा नहीं पूछा जाएगा, आप अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 81 और 19% याद रखना है आपको बस। आगे आइए, राजस्व प्राप्ति कोई ज़रूरी नहीं याद रखना। राजस्व बचत देखिए, पहले बताया कि 1,121.41 करोड़ रुपये का राजस्व बचत होता है। बिहार का बजट जो है अधिशेष का बजट है, और ये परसेंटेज में देखें तो 0.11% होता है। राजकोषीय घाटा पहले बताया मैंने 29,095.42 करोड़, 29,000 लगभग राजकोषीय घाटा है, जो कि परसेंटेज टर्म में देखें तो यह आता है 2.98%। ये डाटा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे प्रीवियस में पूछा गया था कि वेतन पे कितना खर्चा होता है, पेंशन पे कितना होता है, तो वेतन पे देख रहे हैं जो राजस्व प्राप्ति होता है, राजस्व प्राप्ति कितना होता है 41% होता है। तो राजस्व प्राप्ति का वेतन पर जो खर्चा होता है वो 18% होता है, पेंशन पर 14% होता है, और ब्याज जो भुगतान किया जाता है 9% किया जाता है। राजकोषीय घाटा आपको मैंने पहले बताया कि 2.98% है, इसको याद रखना है। और राजस्व बचत जो है 0.11% है, इसको याद रखना है, ठीक। अब आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण, इसको ट्रिपल स्टार मार लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कृषि क्षेत्र का योगदान जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में 25% का है। कितना है 25% का है, लेकिन सर्वाधिक किसका है सेवा क्षेत्र का है 58%। तो टॉप पे कितना अर्थव्यवस्था में योगदान है सेवा क्षेत्र का 58%, दूसरे नंबर पर है कृषि क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर है विनिर्माण क्षेत्र। लेकिन अगर विकास दर की बात करें तो सबसे जो विकास दर ज़्यादा है वो सेवा क्षेत्र का ही विकास दर है, और इसका योगदान भी सबसे ज़्यादा है 13% है। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र का जो है
विकास दर कृषि क्षेत्र से ज़्यादा है, 6.8% इसका है, और कृषि क्षेत्र का 6.7% है। ये डाटा आपको याद रखना है कि कृषि क्षेत्र का विकास दर जो है 6.7% है, विनिर्माण क्षेत्र का 6.8% है, सेवा क्षेत्र का विकास दर 13% है। बिल्कुल ध्यान में याद कर लीजिए इसको। उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 25% है, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17% है, और सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 58% है। अब रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, टॉप 3 याद रखना है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है वो लगभग 40% से 40% के आसपास है। उसके बाद लोक ऋण जो लेता है उसमें सारे मतलब 18.82% है, 19% के आसपास कर सकते हैं। और राज्य जो कर राजस्व का हिस्सा है, कर राजस्व आता है, उससे आता है कितना, 19.42%, 47%, मतलब 19.5% आप कह सकते हैं। 3 सेवाएं जहाँ सबसे ज़्यादा रुपया जाता है, सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा रुपया जाता है, लगभग 39% रुपया जाता है। ये पूछा जाएगा कि कहाँ जाता है, 1 2 3 करके पूछ दिया जाएगा। सामान्य सेवा उससे के बाद, और उसके बाद आर्थिक सेवा। तो 3 यहाँ जहाँ रुपया जाता है, और 3 यहाँ जहाँ रुपया सबसे सर्वाधिक आता है। ये तीनों पर याद रखना है, और फिर ये तीनों याद रखना है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, टॉप 3। अब देखिए किस विभाग को जो है सबसे ज़्यादा एलोकेट हुआ है। शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद ग्रामीण विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास। बस आ गया ये जो परीक्षा उपयोगी आपके लिए डाटा दिया गया है। मैंने पहले बताया कि राजकोषीय घाटा जो है उसको याद रखना है, जीएसडीपी का 2.9% है, बचत जो है 0.11% है, वृद्धि दर जो है 10.64% है। ये तीनों डाटा आपको याद रहना चाहिए। सात निश्चय पार्ट 2 में 5,040 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। अब समग्र शिक्षा अभियान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 14,596 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया है। वहीं मनरेगा में 5,092 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। याद रखिएगा, इससे जो मात्र 52 करोड़ रुपया मनरेगा में ज़्यादा किया गया है। सात निश्चय पार्ट 2 से 52 करोड़ रुपया ज़्यादा मनरेगा में आवंटित किया गया है। इसको याद रख सकते हैं, और इसको याद रख सकते हैं। समग्र शिक्षा को याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही पता है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा बजट जाता है बिहार सरकार का, और समग्र शिक्षा अभियान तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसमें कितना है, 3620 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2103 करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन, कौन कौन सा स्मार्ट सिटी है बिहार में बनने वाला है वो आप कमेंट में बताइए हमको। 640 करोड़ इसके लिए दिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2071 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 700 करोड़ रुपया। आप इसको ऐसे याद रखिए कि 700 आपको मिलता है पॉकेट खर्च, बस ऐसे याद रखिए। हालांकि 700 बहुत कम है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो है 700 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। अब देखिए 89 ITI सेंटर को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किसकी सहायता से बनाया जाएगा, आप ये अगर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। हालांकि जब मैं इसका जो करंट अफेयर्स का वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा, और फिर जब इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। डाटा है कि किस किस सहायता से बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। किस किस शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे में तो वो आएगा ही आएगा। आप जहाँ जहाँ मेट्रो होगा उसके साथ एक पूर्णिया को जोड़ लीजिएगा, वहाँ इलेक्ट्रिक बस चलेगा। उसके बाद देखिए 2025 तक जो है 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर घर नल का जल योजना, उसके लिए 1295 करोड़ रुपया प्रावधान है। और नवीकरणीय ऊर्जा से जो है 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बस इतना आपको डाटा याद रखना है, जितना मैंने स्टार मार्क करवाया है और जितना मैंने गोल किया है, बस उतना याद आपको करके जाना है। इतना सा आपका काम चल जाएगा। नहीं चलेगा तो आप एग्ज़ाम के बाद हमसे मिल लीजिए, आप कमेंट कीजिए, कर लीजिएगा। देखिएगा एक भी आपका प्रश्न बिहार बजट से नहीं छूटेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।